नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज चर्चा करने वाले हैं बसंत पंचमी के ऊपर कि बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि क्या है, व्रत कथा क्या है और बाकी की अन्य जानकारी पर। तो काफ़ी सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो कृपया ये वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बसंत पंचमी 2025 में कब पड़ रही है। तो 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। अब हम चर्चा करते हैं कि बसंत पंचमी इस साल कब लग रही है, कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है। तो वो जानकारी मैंने अपने फ़ोन में पंचांग में निकाल रखी है, उसकी फ़ोटो आपको वीडियो में मिल जाएगी। जो पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 से, और पंचमी तिथि समाप्त जो हो रही है वो हो रही है 3 फरवरी 2025 को 9:32 पे सुबह। ये जो बसंत पंचमी तिथि है, अब आप कहेंगे कि भैया ये सूर्य उदय से पहले भी नहीं लग रही और सूर्य उदय के बाद भी नहीं आ रही। एक तरह से मतलब बेसिकली बोला जाए कि सूर्य उदय के बाद आ रही है और सूर्य उदय से पहले खत्म हो रही है। इसमें क्या करा जाएगा। और आप बोल रहे हो कि 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो बिल्कुल जी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तिथि सूर्य उदय के बाद और सूर्य उदय से पहले खत्म हो रही है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो दोपहर में है या नहीं है। ठीक है, जैसे कभी कभी दिवाली का होता है कि दिवाली हम लोगों की सूर्योदय के बाद लग रही होती है। हम क्या देखते हैं उसमें कि हमें मावस शाम को आ रही है, नहीं आ रही। ऐसे आपको इसमें देखना है कि दोपहर में बसंत पंचमी है या नहीं है तिथि। वो दोपहर में है। अब इसके पीछे मैंने छोटे से कहीं पे सेंटेंस पढ़ा था इसी पंचांग में, वो मैं आपकी उसकी भी फोटो शेयर कर दूंगा कि बसंत पंचमी का दिन हिंदू कैलेंडर में पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जैसा कि हम लोगों को पता है। जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है, उस दिन को सरस्वती पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण से कुछ वर्षों से बसंत पंचमी चतुर्थी के दिन पड़ जाती है। हिंदू कैलेंडर में सूर्योदय और दोपहर के मध्य के समय को पूर्वाह नाम के से जाना जाता है। तो अगर मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो इसमें भी कह रखा है कि जब सूर्योदय और दोपहर के बीच में बसंत पंचमी है, सूर्योदय में नहीं है तो दोपहर में तो है ना, तो हम इसमें 2 फरवरी को पूजा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका रीज़न आपको बता दिया है कि 2 फरवरी को हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं अगर सूर्योदय में भी तिथि नहीं है तो। और अब हम जानकारी ले लेते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है पूजा का। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो भी मैंने पंचांग में निकाल रखा है, वो है 7:09 से लेकर के 12:35 तक। तो आपको इसमें जो भी अपनी पूजा अर्चना कर लेनी है और बड़े सरल और साधन तरीके से पूजा करनी है, ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि माँ सरस्वती से हमें इतनी ही प्रार्थना करनी है कि वो हमारी वाणी पे संयम रखे और कुछ भी नहीं मांग सकते हम। तो चलिए हम सबसे पहले मैं आपको पूजा विधि बता देता हूँ वर्बली की वो कैसे करनी है। तो फ़ोन का काम तो जो है हो चुका है मेरा। जो पूजा है, आपको बसंत पंचमी वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है। स्नान के पानी में आपको गंगा जल और सफ़ेद तिल डालकर स्नान करना है, क्योंकि माघ मास लग रहा है और माघ मास की पंचमी को ही बसंत पंचमी आती है। स्नान करने के बाद आपको अपने जो भी नित्य पूजा है, ठाकुर जी की सेवा है, वो बाकी की जो भी सब चीज़ें आप रेगुलर करते हैं वो करिए। और उसके बाद आपको जो है 7:09 के बाद से अपनी बसंत पंचमी की आप ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं या आप किसी चौकी पे भी कर सकते हैं। अगर मेरे से देखा जाए तो मैं अलग से चौकी लगाता हूँ, क्योंकि मेरे मंदिर में इतना स्पेस नहीं है, तो मैं अलग से माता सरस्वती की बसंत पंचमी वाले दिन पूजा करता हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर साल आपको हमारे चैनल पे मेरे सरस्वती हाउस यानी कि मेरे इंस्टीट्यूट का व्लॉग मिलता भी है, तो कोशिश करी जाएगी इस बार भी देने की। बाकी जो माँ सरस्वती की इच्छा होगी, क्योंकि इस बार मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ पे पूजा एंजॉय करने जाऊँ, व्लॉग ना बनाऊँ। 5 साल व्लॉग बना लिए हैं और हर समय जैसा नहीं रहता। चलिए ये तो खैर अलग टॉपिक है। पूजा विधि आपको कैसे करनी है मैं वो बता देता हूँ। आपको एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछाना है, उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास है उसे विराजमान करना है। और माता सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराना है, चंदन का तिलक लगाना है, अक्षत्र चढ़ाने हैं, पीले फूल चढ़ाने हैं। सरसों के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो वो अति उत्तम माना जाता है, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। और माता रानी को चुनरी या पीले कलावा भी ज़रूर समर्पित करें, अगर चुनरी मिल रही है तो वो कर सकते हैं। और जैसे मैंने पर्सनली पिछली बार जो पूजा का दरबार लगाया था उसकी वीडियो आपको दिख ही रही होगी चाहे हमारी स्क्रीन पे। इसके बाद आपको जो है कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज को इसमें ऐसा यूज़
नेसेसरी नहीं है, ठीक है। एक विद्यार्थी के भाव से मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे पूजा करता हूँ। तो ये सब करने के बाद आपको माता सरस्वती को फूल चढ़ाने हैं और माता रानी को उस दिन मीठे चावल, जो पीले मीठे चावल का भोग लगाया जाता है, केसर वाले चावल जो होते हैं उनका, और पीली मिठाई, मतलब ओवरऑल आपको माता रानी को उस दिन पीली चीज़ों का भोग लगाना होता है। और इसके बाद आपको माता सरस्वती की आरती करनी है। और उस दिन आपके पास कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जैसे कि कोई बांसुरी या ढोलक या गिटार, कुछ भी आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसकी पूजा अवश्य करें, क्योंकि माँ सरस्वती को वीणा वादनी भी कहा जाता है। तो इसलिए आप अपने इंस्ट्रूमेंट की पूजा उस दिन ज़रूर करें। और विद्यार्थी हैं तो अपने कॉपी किताबों की पूजा करें। उस दिन माता सरस्वती की पूजा में पेन और कॉपी रखने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है, तो वो आप ज़रूर से रखें उसको, मतलब बिल्कुल भी स्किप ना करें। चाहे एक पेन रख दें, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो आप एक पेन ज़रूर रख दीजिए, ताकि वो आप अपने पेन अपने ऑफिस में यूज़ कर सकें। कॉपी पेन आपको रखना है। और आपके घर में जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गीता, जितने भी ग्रंथ हैं, इंक्लूडिंग महात्म्य, इंक्लूडिंग कथा बुक्स, इंक्लूडिंग पुराण, वेद, जितनी भी चीज़ें हैं ना, उस चौकी पे आपको रख के अच्छे से साफ करके उस दिन पूजा करनी है उन सारे ग्रंथों की। क्योंकि मैंने जैसे बताया ही है कि सरस्वती माता ज्ञान की भी देवी हैं, वीणा वादनी भी हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की पूजा उस दिन ज़्यादा करनी है। बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती के साथ इन सब चीज़ों की पूजा करने का अपना ही अलग महत्व होता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को स्किप मत करना प्लीज़। जैसे कि ग्रंथों की पूजा, इंस्ट्रूमेंट की पूजा जरूर से करो, भूलो ही मत इस चीज़ों को। इसके बाद माता सरस्वती की आप आरती करें। और आरती करने के बाद आप माता सरस्वती की जो बसंत पंचमी की व्रत कथा होती है वो आपको हमारे चैनल पर सुना दी जाएगी। 2 कथा होती हैं, कालिदास की और एक बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती का कैसे उत्पन्न हुई थी, वो ओवरऑल जो भी कहानी है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो उस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं, वो सारी आपको दोनों कथाएं हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। और बसंत पंचमी पे चालीसा का, सरस्वती चालीसा का जरूर पाठ करें। आरती करने से पहले आप कर सकते हैं, आरती करने के बाद भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको करनी है। पूजा मैंने बहुत ही सरल बताई है, मतलब मैं जैसे करता हूँ ना, मैंने वैसे ही बताया, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं आपको बता तो कुछ और दूं और मैं कर लूं, और वो नहीं है, क्योंकि मेरी कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं हुआ है। इसलिए आपको शायद वीडियोस कम मिलती होंगे चैनल पे, क्योंकि मैं जो नहीं करता ना, मैं उसकी वीडियोस नहीं बनाता। मुझे नहीं है कि मैं एक कंटेंट बनाने के लिए वीडियोस बना लूँ और वो मैं पर्सनली खुद ना करूँ। जैसे माघ मास में करता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ, और जो भी चीज़ें मैं करता हूँ ओवरऑल मैं उसी की वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ पाने के लिए कोई गलत या फिजूल जानकारी नहीं देनी, जो मैं भी नहीं करता हूँ, ठीक है। यही है बिल्कुल सिंपल सी पूजा और कथा आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाएगी। तो एक बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के साथ, क्योंकि जानकारी बहुत सारी है। तो चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया है, और उस दिन पीले वस्त्र स्वयं भी धारण करें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।